वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और उसके विज्ञानियों के साथ साथ देशवासियों के लिए गर्व का एक और अविस्मरणीय क्षण है। इसरो ने एक बार फिर देश के साथ दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और अपनी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए। तीसरे चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण के रूप में अभी पहली और प्रारंभिक सफलता प्राप्त हुई है। इस यान की आगे की यात्रा चुनौतीपूर्ण और जटिल है, लेकिन यह आशा की जाती है कि इस बार हमारा चंद्रयान सभी चुनौतियों का सामना करते हुए गंतव्य तक पहुंचेगा और भारत का मान बढ़ाने के साथ विश्व को चमत्कृत करेगा। इस आशा का कारण यह है कि इसरो के विज्ञानियों ने चंद्रयान 2 अभियान की आंशिक विफलता से हार नहीं मानी और उससे सीख लेते हुए इस नए अभियान में ऐसे परिवर्तन किए जिससे वांछित परिणाम प्राप्त होने की आशा बढ़ गई है। इस आशा का एक कारण इसरो की ओर से अब तक हासिल की गई वे सफलताएं भी हैं जो मिसाल बन चुकी हैं। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने पर करीब 40-45 दिन लगेंगे। स्पष्ट है कि उस क्षण की प्रतीक्षा भारत के साथ विश्व भर को है, क्योंकि यदि हमारे इस यान का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर सफलतापूर्वक उतर जाता है तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत संसार का पहला देश होगा। अभी तक किसी भी देश का चंद्रयान चंद्रमा के उस दक्षिणी छोर पर नहीं पहुंच सका है जहां अंधेरा रहता है और जहां के रहस्य अबूझ हैं। माना जाता है कि वहां बर्फ के भंडार के साथ खनिज भी हैं। चांद के दक्षिणी छोर पर चंद्रयान 3 के पहुंचने से न केवल चंद्रमा के बारे में अनेक नई जानकारियां मिलेंगी, बल्कि अंतरिक्ष अभियानों को कहीं अधिक सुविधाजनक तरीके से संचालित करने में मदद भी मिलेगी। अब जब इसरो ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के साथ सफलता की नई गाथा लिख दी है, तब फिर यह देखा जाना चाहिए कि जैसी उत्कृष्टता यह संस्था हासिल कर रही है और दुनिया में अपनी ख्याति बढ़ा रही है, वैसी ही सफलताएं हमारी अन्य संस्थाएं क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। भारत की कोशिश यही होनी चाहिए कि सफलता के जैसे झंडे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इसरो ने गाड़े हैं, वैसे ही अन्य संस्थाएं भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करके दिखाएं। देश की चहुमुखी और तेज प्रगति के लिए यह अनिवार्य है कि जो भी संस्थान इंजीनियरिंग, मशीनरी, तकनीक के विभिन्न पहलुओं के साथ उद्योग आदि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए इसरो प्रेरणा स्रोत बने।
वास्तव में इस पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है कि अपनी दक्षता और कुशलता से अपने काम में जैसी सफलता इसरो हासिल कर रहा है, वैसी ही रक्षा उपकरणों समेत अन्य तमाम उपकरण बनाने, विकसित करने वाली संस्थाएं क्यों नहीं अर्जित कर पा रही हैं। स्टॉप।